गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम क्या है सर, टॉप 80 क्वेश्चन। और आज हमारा टॉप 80 क्वेश्चन का 11वां क्लास है सर। यानी ऑलरेडी पहले मैं 10 क्लास ले चुका हूं। हाँ, तो अगर सर आप लोग अगर वो पिछले 10 क्लास नहीं देखे ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहां से जाकर के देख सकते हैं फिर, या फिर यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना सर, ठीक ना। इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, टॉप 80 क्वेश्चन का एक प्ले लिस्ट बना हुआ, प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे सर। आते हैं आप वो क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के सर। और आज की क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि पता है ना सर, आज आपको समांतर चतुर्भुज वृत्त यानी कि सर आपको अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। और ये उम्मीद रखना ना सर कि ये 80 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि सर मैं आप सब जो मेरे ऊपर उम्मीद किए हैं, जो आप सब ने मेरे ऊपर विश्वास किया सर, वो विश्वास को कभी मैं टूटने नहीं दूंगा। इसके लिए मुझे खून का कतरा क्यों नहीं बेचना पड़े सर, क्योंकि आप सब हैं तब हम हैं सर। अगर आप सब नहीं रहिएगा सर, तो यहां पर बोर्ड पर आकर के किसको बताऊंगा, किसको समझाऊंगा, किसको पढ़ाऊंगा, है ना सर। अगर इसका मतलब ये है सर कि आपको 80 का 80 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। हो सकता है सर कि 4 सेंटीमीटर की जगह 8 सेंटीमीटर हो जाएगा सर, वो हो सकता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बता रहा हूं, तो क्षेत्रफल ही पूछेगा। आता हूं सर। और इससे पहले कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा सर, क्योंकि ऐसा क्लास आपको कहीं यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है सर। क्योंकि कहा जाता है बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें, तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है रे भाई। हाँ, एक दोबारा कहीं चांसो नहीं है, ठीक ना। आते हैं सर। हाँ, अब देखिए सर क्या कहते हैं। हाँ, कहता है ना कि आदि बिंदु ए 6,1 कॉमा बिंदु बी 8,2 कॉमा सी 9,4 और डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सर, पता है क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक ना। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। समांतर चतुर्भुज क्या है सर, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक ना, ABCD, ठीक ना। अरे देखो, मैं समांतर चतुर्भुज बना लिया हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, ठीक ना। कहता है पॉइंट ए जो है वो 6,A है, इसको कहिए A, इसको कहिए B, इसको कहिए C, इसको क्या कहिए D। अच्छा, पॉइंट ए कितना है सर, तो ये जो पॉइंट ए है ना, वो 6,1 है। कितना है, 6,1 है। पॉइंट बी कितना है सर, तो ये 8,2 है। 8, कितना है, 2 है। पॉइंट सी कितना है, 9,4 है। पॉइंट डी कितना है, तो सर ये P, कितना है, 3 है। अब सोचिएगा, अब बोला है ना कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो P का मान ज्ञात करें। देखो इधर कुछ नहीं करना है, अरे कुछ नहीं करना है, नीचे लिख लो कि समांतर चतुर्भुज का ये जो विकर्ण AC होगा, ये वाला हमारा विकर्ण क्या होगा, AC होगा, ठीक ना। ये विकर्ण AC होगा सर, है ना। अब ये हमारा विकर्ण क्या होगा, BD होगा, ठीक ना। ये दोनों का दोनों हमारा क्या है, विकर्ण है सर। अब यहां से गौर करो, इन्हें हाँ, कहीं और नहीं। देखो सर, ये जो विकर्ण AC है ना सर, इसका ये मध्य बिंदु ये है, और ये जो विकर्ण BD है ना सर, ये इसका ये मध्य बिंदु है ना। ये AC का देखो, मैंने ये AC को ऐसे छाट लेता हूं। ये वाला हमारा क्या है, ये A, और ये क्या है, C है सर। तो ये AC का ये मध्य बिंदु ये वाला O होगा, ये वाला O होगा ना। और ये हमारा क्या है, BD है, और BD को भी मैं ऐसे छाट लेता हूं। देखो इधर, यहाँ पे क्या है, ये BD है आना, ये क्या है सर, ये BD है ना। अब देखो, ये BD का भी मध्य बिंदु ये वाला होगा, ये BD का भी मध्य बिंदु ये होगा, तो ये भी BD का क्या है, ये मध्य बिंदु सर क्या है, O है। क्योंकि यहां पर ये AC का मध्य बिंदु ये है, और ये BD का भी ये मध्य बिंदु क्या है, ये O है, ठीक ना। अब अच्छा, ये A का वैल्यू कितना है सर, तो ये A का वैल्यू 6,1 है, ठीक ना। ये C का वैल्यू कितना है, तो ये 9,4 है, ठीक ना। और ये हमारा B का वैल्यू कितना है, तो ये 8,2 है। अब सोचो, ये वाला कितना है, P, कितना है, 3 है। अब इसका ये मध्य बिंदु O है, और इसका भी ये मध्य बिंदु O है। तुम सब ये फिगर मत बनाना, ठीक ना, मैं समझाने के लिए बना दिया हूं सर, ठीक ना। आपको मैं समझाने के लिए बना दिया हूं, ठीक ना। अब देखो इधर, ये वाला विकर्ण AC यहां पर मैंने लिखा हूं, ये विकर्ण BD यहां पर मैं लिखा हूं। इसका ये जो मध्य बिंदु और इसका ये जो मध्य बिंदु है ना सर, ये दोनों का मध्य बिंदु क्या होता है, बराबर होता है। हाँ, दोनों का मध्य बिंदु क्या होता है, बराबर होता है। थोड़ी सी एक बार मेरे साथ बोल रहे सजना। हाँ, दोनों का मध्य बिंदु क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर मध्य बिंदु O है, तो इसका मध्य बिंदु का वैल्यू क्या होगा, तो ये वाला मध्य बिंदु मान लो x, कितना y, तो इसको मान लो x1, कितना y1, x1, कितना y1 मान लिया ना।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा सर कि अगर इसका मैं मध्य बिंदु आपको पूछ रहा हूं AC का, तो ये x, y है ना। ये बराबर हो जाएगा मध्य बिंदु इसका, ये x, x1, y है ना। x1, कितना है, y है। मैंने मान लिया है x1, y1, ठीक ना। अगर तुम इसको नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा सर, ठीक ना, लेकिन मैं लिख देता हूं, ठीक ना। अच्छा, लिख के मिटा भी दिया, छोड़ आने दो। अब ये देखो मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर दो बिंदु, ये हमारा A है, ये क्या है, B है। ये वाला x1, y1 है, ये हमारा x2, y2 है। इसका अगर ये मध्य बिंदु P है, तो अगर ये मध्य बिंदु P निकालना रहता है ना, तो ये x1 और x2 को जोड़ देना है। x1 प्लस x2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, कॉमा ये y1 और y2 को जोड़ करके क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे सर। इसका क्या निकल जाएगा, मध्य बिंदु निकल जाएगा, ठीक ना। अब सोचो, तो ये हमारा मध्य बिंदु, इसको कैसे निकालेंगे। तो ये x निकालने के लिए ये 6 और 9 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, ये 1 और 4 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे सर। तो यही करना है, ठीक ना। आ जाओ, इन्हें आना खोपचा में रे बबुआ, खोपचा में। ये देखो 6 प्लस 9 यानी 6 अब प्लस कितना 9, इसका 6 अब प्लस कितना 9 अब बट्टा कितना होगा 2, कॉमा ये कितना 1 प्लस 4, 1 अब प्लस कितना 4 अब बट्टा कितना 2, ठीक ना। बराबर कर दो, यहाँ पे कितना है 8 अब प्लस P, 8 अब प्लस कितना P अब बट्टा कितना 2, ठीक ना। आना ये 2 और प्लस कितना 3, 2 अब प्लस कितना 3 अब बट्टा कितना 2। अब देखो सर, हमको निकालना है क्या P है सर। तो अब देखो यहाँ पे आना, ये वाला में ये x है, ये वाला में ये x है, ये वाला ये y है, तो ये वाला ये y है, ठीक ना सर। तो ये इसको और इसको क्या कर दो, बराबर कर दो, ठीक ना सर। इसको और इसको क्या कर दो, बराबर, हमको क्योंकि P निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 9 कितना हो जाएगा 15 अब बट्टा कितना, ये 2 है, बराबर। इसको सिर्फ बराबर करना, ये 8 प्लस P बट्टा कितना 2, यहां भी 2 नीचे में, यहां भी 2 नीचे में, 2 से 2 गला घोपचा में, मैंने खोपचा में। अब देखो सर, ये ऊपर कितना है, ये 15 है, बराबर। ये कितना है, ये 8 प्लस कितना, ये P है, ये 8 प्लस में आया माइनस में, यानी 15 माइनस 8 बराबर कितना हो गया P, यानी 7, यानी P का मान कितना आ गया 7, यानी P बराबर कितना हो गया 7। समझ में आया है रे, 7 ए देखना लालू। हाँ, अब देखो सर, ये फिर से सोचना, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है सर, ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण BD है, ये विकर्ण क्या है सर, ये AC है। ये दोनों विकर्ण का जो मध्य बिंदु होता है एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है। नीचे डैश दे करके लिख लो कि समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण का जो मध्य बिंदु होता है एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है। हाँ, लिख लो, यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सर एक नई क्वेश्चन की तरफ, और तुम सब ये फिगर मत बनाना, ठीक ना। ये वाला फिगर बनाना है तो बना लो अभी लिखने के लिए, लेकिन एग्जाम सेंटर पर ये वाला फिगर मत बनाना, सिर्फ यही वाला फिगर बनाना, ठीक ना। और यही वाला फिगर का ये मध्य बिंदु होगा हमारा AC का, ये वाला मध्य बिंदु भी होगा हमारा BD का, ठीक ना। और दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना। हमको P का मान निकालना, तो इसका पहला इसके पहला का बराबर कर देना है। अगर P इसमें होता तो इसका दूसरा इसके दूसरा का बराबर कर देते, है ना। अब आते हैं सर एक नई क्वेश्चन की तरफ, और अगली क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए सर, देखिए। अच्छा, एक वृत्त का क्वेश्चन, बड़ा लाजवाब का क्वेश्चन है, ठीक ना। इससे पहले गो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, इसको करा देते हैं, ठीक ना। अब देखो सर, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 52। अब मत कभी जाना रे 52। कहता है ना करती हो तुम, अरे ना करती हो तुम, मगर मेरे बिना जिंदगी जी नहीं पाओगी, है ना सर। अब देखो सर, गाना गाने आते नहीं है तो हम क्या करें। कहता है सिद्ध करें कि √1 प्लस कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए बराबर कॉसिक ए प्लस कॉट ए। अच्छा देखो, कुछ नहीं करना, मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे करना, ठीक ना। और शादी के बाद भी हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे करना, ठीक ना। जिंदगी जन्नत हो जाएगी बबू। आना, कहता है 1 प्लस कॉस ए, कहेगा गुरु जी आपसे ज़्यादा ना हमको ट्रेनिंग मिला हुआ है। आना, 1 प्लस कॉस ए बट्टा क्या 1 माइनस कितना है रे मोहतरमा, कॉस ए है, ठीक ना। बराबर हमको प्रूफ क्या करना है सर, तो ये कॉसे के कितना है रे बबुआ, कॉसे के, अब प्लस कितना है रे नूनू कॉट ए, ठीक ना मोहतरमा। अब इसको क्या करना है सर, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा, थोड़ी सी गौर करना। ला 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 ला। अब देखो सर, ये यहाँ से यहाँ देखो, ये वाला क्या है, तो ये LHS है, ये वाला क्या है, तो ये RHS है। मन करे तो LHS से चलो, मन करे तो RHS से चलो, जैसे मन करे वैसे करो सर। अब यहाँ पे क्या LHS की वैल्यू क्या, 1 प्लस कितना है कॉस ए है, ठीक ना। आना, नीचे कितना 1 माइनस कॉस ए है, ठीक ना रे मोहतरमा। अब जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे करते जाना।
ये रूट अंडर है, इसको परिमेकरण कर दो। ये 1 प्लस कॉस ए है ना बबुआ, ये 1 माइनस कॉस ए है ना रे मोहतरमा। अब देखो सर इसको परिमेकरण कैसे होता है, यहाँ पर माइनस है ना तो इसको बदल देना प्लस में, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस में किए ऊपर, और जितना ऊपर उतना ही नीचे, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा। ये तो 8वें में पढ़ने का था। आना सर, इधर आना। अब देखो ये 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए है ना, इसका मतलब ए गुने ए क्या होता है, तो तू कहेगा गुरुजी ए स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो ये 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है तो सर्वसादी में दिक्कत होगा। ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी सर आपको मैं पूछता हूँ कि ये ए प्लस बी गुने ए माइनस बी क्या होता है, तो तू कहेगा गुरुजी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक ना। आना सर, थोड़ी सी सर मेरी खोपचा में आना। अब एक चीज और पूछता हूं सर, ये यहाँ देखो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा ना। ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है ना, तो रहने दो इसको, 1 प्लस कितना कॉस ए का होल स्क्वायर बट्टा नीचे करना, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना ए। आपसे मैं पूछता हूं सर, क्या आप सबसे मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तू कहेगा गुरुजी 1 होता है, धुंध के मारना रे बबुआ। अब देखो सर ये साइन स्क्वायर ए है, यहां पर तुम साइन स्क्वायर ए को पकड़ करके रखो, ये कॉस स्क्वायर प्लस में होने गया माइनस में, यानी 1 माइनस कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए होगा ना जी। अब इसको मिटा दो, यानी सर ये हो जाएगा कितना, ऊपर है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, इसको ऐसा ही लिख दो। अब बट्टा नीचे कितना है सर, वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले क्या लिखेंगे, ये साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब थोड़ी सी सर नीचे की तरफ आना, अब देखो सर कुछ करना नहीं है, अच्छा रुक जाओ, रूट खत्म कर, देखो सर यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, ये स्क्वायर से वो रूट गला खोपचा में। अब क्या बच गया सर, ये 1 प्लस कॉस ए बच गया है, 1 प्लस कॉस ए बट्टा क्या बच गया सर, ये साइन ए। अच्छा ये साइन जो है सर ये 1 से भी भाग दिया हुआ, ये कॉस में भी भाग दिया हुआ है, तो इसको अलग अलग कर दो, तो 1 बट्टा साइन ए, 1 बट्टा साइन ए, अब प्लस कितना हो जाएगा कॉस ए बट्टा साइन ए, कॉस ए बट्टा साइन ए। अच्छा 1 बट्टा साइन ए कहे तो क्या हो जाएगा सर, ये कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक ना, प्लस कॉस बट्टा साइन कहे तो सर ये हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू कौन चीज, तो ये आर एच एस। सर हमको यही लाना था ना सर, तो ये क्या आ गया हमारा आर एच एस, तो नीचे लिख देना हिंस ना हिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक ना सर। कहता है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, फिर दोबारा कभी नहीं करूँगा है ना सर। आओ देखो इधर, अब अगली क्वेश्चन की तरफ आना सर। अगला क्वेश्चन पता है क्या कह रहे, थोड़ी सी गौर करो। चलिए आइए सर देखिए अगला क्वेश्चन पता है क्या कह रहे देखो वीर थे सर, है ना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक चीज और बता देना चाहता हूं सर कि जो लोग अब मेरा क्लास 10th का अगर पूरा एनसीईआरटी मैथ पढ़ना चाहता है सर, आपके छोटे भाई हो और कोई अगर एग्जाम देना चाहता है सर, तो 10th का तो वो क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ तो पढ़ना कंपलसरी है सर। तो एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ का एगो मेरा कोर्स आया हुआ है सर, जिसका प्राइस है 299 रुपया। और ये मेरा कोर्स कहाँ बिकेगा सर, तो ये आपको टीम टीचिंग ऐप पे सर, ठीक ना। ये टीम टीचिंग ऐप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सर, वहाँ से जाकर के टीम टीचिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा ही ऐप को डाउनलोड करिएगा सर, अपना मोबाइल नंबर डाल करके ऐप में रजिस्टर करिएगा, फिर सर मेरा कोर्स आपको दिख जाएगा। मेरा कोर्स पे आपको जैसा ही क्लिक करिएगा, आपसे पैसा मांगेगा, आप 299 रुपया पे करके आप पूरे कोर्स को पढ़ सकते हैं सर। और उसका वैलिडिटी आपको 1 साल रहेगा सर, ठीक ना। 1 साल 1.5 साल तक भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन किसी को खरीदना है तो सर ये आप कोर्स को खरीद सकते हैं। यहाँ पर कोर्स एकदम आसानी तरीका से बिकता है सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ सर कि जिन लोगों को कोर्स को खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो मेरा 90 वाला नंबर पर कॉल करिएगा सर। वही ऐप में मेरा 90 वाला नंबर दिया होगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया हुआ है।
आना। कहता है क्या सर, कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। देखो सबसे पहले गौर करना, कितने वृत्त है सर, ये दो वृत्त है, ठीक ना। एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, ठीक ना। कह रहा दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, यानी पहला वृत्त R1 मान लो जिसका त्रिज्या कितना 19 सेंटीमीटर है, दूसरा वृत्त कितना R2 मान लो जिसका त्रिज्या कितना है सर, तो ये आपका 9 सेंटीमीटर है, ठीक ना, 9 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अच्छा, एक नया वृत्त बना, एक नया वृत्त बना, मानो कि यहाँ पर एक नया वृत्त है जिसका त्रिज्या क्या R माने हैं और यही त्रिज्या क्या करना है, निकालना है सर। कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, फिर एक नया वृत्त है, नया वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, नया वृत्त की त्रिज्या निकालना है, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों वृत्तों की परिधि जो है इसके परिधि का क्या है, बराबर है। इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग इसके परिधि का क्या है सर, ये बराबर है। अब देखो सर, ये पहला वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, पहला वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, तो पहला वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, परिधि क्या होता है 2 पाई r, तो यहाँ पे ये R1 है तो यहाँ पे R1 मैंने डाल दिया, ये कितना हो जाएगा 2 गुने ये कितना है 2 पाई और गुने कितना है सर, ये R1 की वैल्यू 19 है, 19 डाल दो। अच्छा, तो ये दूसरा वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, दूसरा वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, तो दूसरा वृत्त का परिधि भी होता है 2 पाई r होता है परिधि की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कितना है R2 है तो इसको R2 डाल दो, तो 2 गुने पाई है सर, ठीक ना। ये कितना है R2 की वैल्यू कितना है, ये 9 है तो 9 डाल दो गुने, ठीक ना। अब देखो पहला वृत्त की परिधि दूसरा वृत्त की परिधि, तो एक नया वृत्त की परिधि क्या होगा, नया वृत्त का परिधि निकालना है, ठीक ना सर। नया वृत्त की परिधि का त्रिज्या निकालना, तो नया वृत्त की परिधि मान लो 2 पाई r है, क्योंकि इसका त्रिज्या हम क्या लिए, सिर्फ r लिए है, तो इसका त्रिज्या भी यहाँ पे r लेना होगा, R3 मैंने इसको नहीं माना, सिर्फ r माना है, तो नया वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा सर, है ना। अब देखो परिधि तो सबका सेम होता है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे। अच्छा, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। अच्छा, ये वाला जो वृत्त की परिधि है ना, ये इसका परिधि और इसका परिधि के योग के बराबर है। अब इसको मतलब ये कितना हो जाएगा 2 पाई r बराबर, ये इसका परिधि और इसका परिधि जब दोनों को परिधि को जोड़ेंगे ना, ये वाला परिधि और ये वाला परिधि को जब जोड़ेंगे ना, तो ये वाला नया वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना है सर, ये 2 पाई की गुने कितना 19, अब प्लस जोड़ेंगे किसका 2 पाई और गुने कितना 9। अब देखो सर कुछ नहीं करना है, कितना है 9 है, ठीक ना रे, कुछ और मत समझ आना बेवकूफ सब, ये 9 है। अब यहाँ पे गौर करो सर, देखो यहाँ पे भी 2 पाई, यहाँ पे भी कितना है 2 पाई कॉमन कर लो आगे जा करके, ये 2 पाई r बराबर, ये 2 पाई r बराबर, यहाँ भी 2 पाई यहाँ भी 2 पाई को क्या कर लो कॉमन कर लो। जैसा ही 2 पाई को कॉमन करेंगे तो 2 पाई यहाँ से भी निकल गया, 2 पाई यहाँ से भी निकल गया, तो 19 प्लस कितना 9 हो जाएगा, यानी 19 प्लस कितना 9 हो जाएगा। आना यहाँ भी देखो 2 पाई से ये 2 पाई गला खोपचा में, अरे भाई बा देखना रे बबुआ, ए मोनू सोनू गोनू देखने, यहाँ पे r गुना में है ना भाई, यहाँ भी ये गुना में है, तो अब देखो अगर इसको इधर लाएंगे तो ये भागा में आएगा, जब ये भागा में आएगा 2 पाई तो यहाँ पर भी 2 पाई यहाँ भी 2 पाई खत्म हो जाएगा, इसलिए 2 पाई से 2 पाई मार दो खोपचा में। r बराबर कितना बच गया 19 और कितना 8 19 और कितना 9, कितना हो गया 28, यानी नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना आया है 28 सेंटीमीटर। हमसे यही पूछा। किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है तो समझ लो बबुआ कहाँ कहाँ दिक्कत होगा, हर जगह दिक्कत होगा, फिर हर जगह हम नहीं ना आ सकते हैं, कंडीशन है भाई गुरुजी इतना है ताकत, है ना सर। तो इसलिए सर हम तो हर जगह इन कर नहीं सकते हैं सर, और अपने बाजू में ताकत रखो सर, अपने दिमाग में ताकत रखो सर, अपनी पेन की कलम की क्रांति में ताकत रखो सर, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के सेंटर पे तो मैं नहीं आ सकता हूँ ना है ना, बोर्ड एग्जाम के सेंटर पे नहीं ना आ सकता हूँ भाई, तो इसलिए सर जाकर के पढ़ो लिखो और माँ बाप के लिए उस काम करो सर जो कि माँ बाप की नाम ऊँचा हो आपके थ्रू सर, क्योंकि कहा जाता है ना कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता, विद्या बगानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं, विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी का बपौती नहीं, विद्या उसी का जो दिल से चाहत है ना सर। विद्या का बाप कोई पर्वत है रे, कुछ से आदेश लेंगे तब हम पढ़ पाएंगे। विद्या बगान में फलता है, किसको हम तोड़ेंगे, आम की तरफ फलता है, विद्या ना फलता है। विद्या का बाप कोई पर्वत नहीं ना है, विद्या बाजार में मिलता नहीं सर। आप तो मैं पहले के गुरुजी दक्षिणा लेते थे,
लेकिन आपके गुरुजी तो पैसा कमाते हैं ना सर, आना। लेकिन सर आपको अगर मैं ये चीज़ का अगर पूरा कॉपी आपको दे दूंगा तो आप समझ जाइएगा, नहीं ना समझिएगा, बिना समझाए हुए नहीं ना समझिएगा। अगर मैं समझा भी रहा हूँ सर तो अगर आप दिमाग नहीं लगाइएगा तो नहीं समझ पाइएगा, चाहे मैं कितना अच्छा क्यों नहीं पढ़ा लूँ। भले ही मैं अच्छा पढ़ाता हूँ सर, ये चीज़ मैं मानता हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ सर। हाँ क्यों? क्योंकि मैंने भी पढ़ करके आया, मैंने देखा है कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं सर, उस चीज़ को भी मैंने देखा है। अगर मेरा फाउंडेशन बैच में जो भी बच्चा पढ़ रहा है ना सर, जो भी बच्चा मेरा शुरू से क्लास पढ़ रहा है, बेसिक वाला क्लास, और मैंने जो हम शुरू से पढ़ाते हैं, तो VVI क्वेश्चन कराने जी इतना अच्छा से हम आपको समझा देते हैं, और समझ सकता है कि जिसको मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ उसको कितना अच्छा से समझा देता हूँ। सोचो थोड़ा सा सर। तो इसलिए सर मेरी क्लासेस जो चलती है सर, बस मैं इतना सोच समझ के पढ़ाता हूँ सर कि आवे वाला समय जो है आप लोग हैं वो मेरा भाई है सर, आप ही लोग मेरे भविष्य हैं सर, और आप ही लोग की भविष्य में मेरी भविष्य छुपी हुई है सर। जिस दिन तो सब IAS अफसर और DM और डॉक्टर और इंजीनियर बनोगे रे भाई, मेरा किडनी खराब होगा तो किडनी सब इलाज कर देना, ठीक ना। हाँ जो डॉक्टर बनेगी सबको कह देते हैं मेरा किडनी खराब होगा कुछ दिन में, क्योंकि बोलता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक नू। आना सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, और अगली क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए सर, देखिए पता है ये क्वेश्चन जो कह रहा है ना सर, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है। कहता है ना कि द्विघात समीकरण 5x² - 8x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात करें। देखो सर यहाँ पे क्या बोला है, थोड़ा सा गौर करना। ये 5x² है ना, और ये कितना है -8x है, और प्लस कितना है 3 है, बराबर कितना है 0 है, ठीक ना। तो अब तुम सबसे पहले सोचो, कह रहा ना विविक्तर कहे तो सर ये D का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। कह रहा विविक्तर ज्ञात करें, इसका मतलब D का मान ज्ञात करें। D बराबर होता है B² - 4AC होता है, ठीक ना। फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि सर फिर मूलों ज्ञात करें। मूलों कहे ना सर तो ये x का मान भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, बस इतना ही बोला है, ठीक ना। विविक्तर ज्ञात करना है, फिर हमारा मूलों ज्ञात करना है। मूल कहे तो सर ये x का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। सबसे पहले ये गौर करना, हमारा इसका ओरिजिनल फार्मूला होता है ax² + bx और प्लस कितना होता है c होता है। अब तुम सोचो कि ये x² के गुना वाले को a कहते हैं, तो x² के गुना में कितना है 5 है, इसका मतलब a का मान कितना हो गया 5। x के गुना वाले को b कहते हैं, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया -8 है, क्योंकि यहाँ पे x के गुना में -8 है तो -8 डाल देंगे, कॉमा c का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। अब तुम सोचो क्या ये हमारा विविक्तर नहीं निकल जाएगा सर, ये D का मान नहीं निकल जाएगा, क्योंकि सर कि D बराबर होता है B² - 4AC, D बराबर होता है B² - 4AC। D कहे तो विविक्तर जैसे हम लोग बोले अभी, ठीक ना। हाँ ना। अच्छा ये कैसे निकलेगा, थोड़ी सी इसका फिर x का मान भी निकालना है, ठीक ना। ये b की वैल्यू कितना है, तो ये -8 है, तो -8 का स्क्वायर कर दो, ठीक ना। -4 गुने a का मान कितना है सर, तो ये 5 है, और गुने c का मान कितना है 3 है। इसका ये -8 का स्क्वायर कहे या 8 का स्क्वायर कहे, दोनों की वैल्यू कितना होती है 64 ही होती है सर, ठीक है। 5 × 15, 15 चौका कितना 60। अब मत जाना रे बाप। अब देखो सर ये 64 में से 60 गया, कितना बचा 4, इसका मतलब D का मान कितना आ गया 4, यही हमको निकालने के लिए बोला था, ठीक ना। फिर बोला है सर क्या कि x का मान ज्ञात करें, मतलब फिर बोला मूलों ज्ञात करें, तो मूलों कहेगा तो x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो x बराबर होता है -b + -√b² - 4AC बटा कितना सर, ये 2a होता है। x बराबर होता है -b + -√b² - 4AC बट्टा कितना 2a होता है। अब तुम ये सोचो कि सर जी हमें तो लग रहा है कि ये जो b² है लिखा हुआ, ये वाला b² - 4AC जो लिखा हुआ है ना, ये b² - 4AC जो लिखा हुआ वो D का मान लग रहा है गुरुजी। अरे बबुआ तोरा जैसे लग रहा है वही लिखा हुआ है, हाँ तुम सबको जो लग रहा है ना वही लिखा हुआ है। यहाँ भी b² - 4AC = D होता है, तो यहाँ भी b² - 4AC = क्या हो जाएगा D। इसका मतलब ये x बराबर हो जाएगा -b + -√, ये D हो जाएगा, ये पूरा का वैल्यू D, अब बट्टा कितना 2a हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम बीच बीच में लाल पेन से लिखते हैं, तो तुम सब लाल पेन चला देना कॉपी में। जहाँ कॉपी में लाल पेन चलाया ना तो जिंदगी में लाल पेन चल जाएगा, वो समझ लेना रे बबुआ। आइए सर थोड़ी सी गौर करिएगा। अब इधर आइएगा, ये x बराबर क्या होगा, ये -b, b की वैल्यू कितना है -8 है, तो ये माइनस यहाँ पे पहले से है, ये -8 रखेंगे प्लस -√, ये d का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लगा दो। ये बट्टा नीचे कितना है 2a, तो ये का वैल्यू कितना है 5 है, यानी 2 गुने कितना 5 हो जाएगा बराबर, आना इन्हें माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 8, और ये प्लस माइनस है, ये √4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और बट्टा नीचे कितना है 5 दूनी 10। इसका मतलब ये x
बराबर यहाँ पे एक बार प्लस वैल्यू एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, यहाँ पे वो प्लस एगो माइनस है, एक बार 8 + 2 अब बट्टा नीचे कितना है 10, एक बार लेंगे 8 - 2 बट्टा 10 यानी ये सर ये x बराबर ये 8 और 2 कितना 10 बट्टा 10 और ये हो जाएगा 8 में से 2 गया कितना 6 बट्टा 10 यानी सर इसको काटना 10 से 10 कट जाएगा, ये 6 यानी 3 दूनी 6 5 दूनी 10 यानी सर ये जो हमारा x का मान आएगा तो पहला x का जो मान आएगा वो 10 से 10 कट जाएगा 1 आएगा, दूसरा मान आएगा 3/5 कितना आएगा 3/5 तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है सर तो यहाँ पे स्क्वायर है तो दो वैल्यू होनी चाहिए, एगो 1 आया माइनस एगो 3 बट्टा कितना एगो कितना आया है 3/5 आया, तो यही दोनों हमारा क्या हो गया x की वैल्यू होगी सर मूल निकल गया, ठीक ना। तो मूल कैसे निकलता है पता चल गया ना। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक नई क्वेश्चन की तरफ सर, और एक नए क्वेश्चन की खोज थी और एक नया क्वेश्चन एक गजब का क्वेश्चन है सर, थोड़ी सी देखना प्यार हो जाएगी। चलिए आइएगा सर, देखिए ये वाला क्वेश्चन का रहना थोड़ी सी सर गजब का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना नहीं सर, इस टाइप का क्वेश्चन दोनों सीटिंग में रहेगा सर, ठीक ना। नंबर चेंज रहेगा सर लेकिन दोनों सीटिंग में रहेगा। कहता है क्या सर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो सर तो सब मैथ के भाषा में क्वेश्चन समझेगा, ठीक ना, ये बुक के भाषा में क्वेश्चन ना समझेगा। हमको तो मन करता है बुक वाप फेंक दे, एक अपन बुक छाप दे, क्या करो गुरुजी तू पैसा कमाएगा। अब देखो सर यहाँ पे आना, यहाँ पे दो गो बिंदु है सर, ठीक ना। देखो मैं कैसे समझाता हूँ मैथ, थोड़ी सी गौर करना। ये ए है, ये क्या है बी है सर। कह रहा है दो बिंदु हमारा कितने है जो ज्ञात करे, जो अगला ज्ञात करना है ना उसके बारे में सोचना है। 4,-7 है, देखो ये 4,-7 है, ये 4,-3 है। कह रहा है ना वो दोनों बिंदु को एक ऐसा बिंदु है, इस बिंदु को P मान लो जो इसको 2:3 के अनुपात में क्या करता है सर विभाजित करता है, ठीक ना। 2:3 के अनुपात में क्या करता है सर ये विभाजित करता है, ठीक ना। कह रहा है ये दो ऐसा बिंदु है, कह रहा है दो बिंदु हैं जो -4,7 है और 4,-3 है। ये दोनों बिंदुओं में एक ऐसा बिंदु आ गया जो इस पूरा रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है सर। तो ये वाला रेखा एक ये वाला बिंदु क्या है, ये वाला निर्देशांक क्या होगा, इसको x, y मान लो, यही वाला निकालना है सर, ठीक ना। कह रहा है एक ए बी रेखाखंड है, ठीक ना। ये ए बी रेखाखंड में एक ऐसा बिंदु आ गया जो ये पूरे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर दिया विभाजित कर दिया। तो ये वाला रेखा क्या होगा। अब देखो सर ये वाला x1 का जगह लिया, ये वाला y1 का जगह लिया, ये वाला हमारा x2 का जगह लिया, ये y2 का जगह लिया, ये वाला m का जगह लिया, ये वाला n का जगह लिया, ठीक ना सर। अगर ये x निकालना होता है कौन, अगर ये x निकालेंगे ना तो ये m को गुना करेंगे x2 के साथ यानी m गुने x2 प्लस ये n को गुना करेंगे x1 के साथ यानी n गुने x1। अब बट्टा क्या कर देंगे, ये m और n को जोड़ देंगे, आना m और n को क्या कर देंगे जोड़ देंगे सर। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, m का कितना वैल्यू है 2 है, गुने x2 की वैल्यू कितना है सर ये 4 है, आना प्लस ये n की वैल्यू कितना है 3 है, गुने x1 की वैल्यू कितना है -4 है। अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा m + n यानी 2 + 3 यानी कितना हो जाएगा 2 + 3। ये x बराबर कितना 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 तिया 12 -12 क्योंकि ये माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा। बट्टा नीचे कितना हो गया 4 और 2 कितना 2 और 3 कितना 5 और इसको घटाना सर तो ये x का मान कितना आ गया, ये आपका -4 हो गया। बट्टा कितना नीचे 5 है यानी x का मान कितना आ गया -4/5। लेकिन अब इधर आना, अब हमको y निकालना होगा तो ये y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये y निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये y निकालेंगे, ये वाला y निकालेंगे तो ये m को गुना करेंगे बाई 2 के साथ। अब ये m को गुना करेंगे बाई 2 के साथ और ये n को गुना करेंगे बाई 1 के साथ यानी n गुने कितना बाई 1 और बट्टा नीचे क्या करेंगे m + n। अब सोचो ये y बराबर क्या होगा, ये m का वैल्यू कितना है 2, 2 गुने -3 यानी 2 गुने कितना -3 प्लस ये n, यहाँ n की वैल्यू 3 है, 3 गुने 7 यानी कितना हो जाएगा सर ये 3 और गुने कितना 7। अब बट्टा कितना 2 + 3 आना, ये y बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी -6, ये कितना हो जाएगा 7 या 21। अब बट्टा कितना ये 5 यानी y का मान कितना हो गया सर, इसको घटाना तो ये आपका कितना हो जाएगा सर ये 15 हो जाएगा। बट्टा कितना 5, इसको काटना 5 को 15 से 3 बार में कट जाएगा, y बराबर 3 हो गया। तो वो जो बिंदु हम लोग क्या माने हैं सर, वो P माने हैं, क्या माने हैं बिंदु P माने हैं। तो बिंदु P हम लोग क्या माने हैं x, y। तो x की वैल्यू कितना आ गया सर, यहाँ पर लिख देता हूँ
ये बिंदु को P माने हैं x कोमा वाई, x की वैल्यू कितना आया है तो ये -4/5 आया है, -4/5 कोमा y की वैल्यू कितना आया है सर तो ये 3 आया है। यही क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया आंसर। तो आज तक की क्लास इतना है सर, फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, है ना सर। तब तक इंतजार नहीं करना सर, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर। सुबह की भी क्लास चल रही है सर, शाम की भी क्लास चल रही है, सुबह 10 बजे क्लास चलती है और शाम में 8 बजे लाइव होती है सर, ठीक ना। थैंक यू, लव यू, देखते रहिए तब तक इसके साइंस क्लासेस, फिर मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, थैंक यू, खुश रहिए, खुशहाल रखिए।